बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाक फ़ौज के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आई कुछ दिन पहले। और पाक फ़ौज का जो त्यारा था जो ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ लसबेला के करीब, जो ख़राब मौसम की वजह से रिपोर्ट्स मिली कि वो त्यारा हादसे का शिकार हुआ, उसमें हमारे फ़ौजी अफसरान जो 6 फ़ौजी अफसरान हैं उनकी शहादत हुई, उनको शहादत का रुतबा मिला। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इससे पूरी कौम जो है वो गम की कैफियत में मुब्तला है, अफसरदा है। और हम इस मुश्किल घड़ी में अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। और यकीनी तौर पर जिन फैमिलीज़ के ऊपर ये वक्त आया, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सलामत रखे। वक्त का कुछ पता नहीं है, जान का कुछ पता नहीं है, किसी भी शख्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी। मौत बरहक है जी, और अल्लाह ताला ने इनको शहादत का रुतबा दिया। ये जो सारा वाक़या है, इसके ऊपर जिस किस्म की ट्रोलिंग्स हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मुझे ये टॉपिक इसलिए हाईलाइट करना पड़ रहा है कि बहुत से वो दोस्त, बहुत से वो मेरे कोलीग्स, बहुत से मेरे करीबी रुफ़का में शुमार किए जाने वाले तमाम जितने भी हल्का बात के लोग हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस टॉपिक को हाईलाइट करें। और आप इस टॉपिक को हाईलाइट करने के साथ साथ फैक्ट्स को आवाम के सामने, कौम के सामने रखें। तो मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं तमाम फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। और मैं सबसे पहले ये बताता चलूं कि शोधा जो इस वाक़े के अंदर शहीद हुए तमाम फ़ौजी अफसरान, मेरी दिली हमदर्दियाँ उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ हैं। मैं मुश्किल की इस घड़ी में, मुश्किल के इस वक्त में मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं पूरी कौम के साथ यकजा हूँ कि ये जो सारा वाक़या हुआ, इसके ऊपर आज मेरा कोई किसी किस्म का सियासत करने का, कोई जो है वो व्लॉग करने का मेरा आज नहीं था, पर्पस नहीं था, मकसद नहीं था। लेकिन आज मुझे यकीनी तौर पर यह सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूं और तमाम चीज़ें फ़ैक्ट्स के तौर पर आपके सामने बयान कर सकूं। अच्छा, ये जो पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर जो लसबेला के करीब एक हादसे का शिकार हुआ, पहाड़ी इलाके के करीब, बता रहे हैं कि जी वो पहाड़ी इलाका था, मौसम ख़राब था। तो रात को सोशल मीडिया के ऊपर ये इस किस्म की ख़बरें आ रही थी कि जी वो जो त्यारा है वो हादसे का शिकार हो गया है, और वो जो त्यारा है उसमें जितने भी फ़ौजी अफसरान थे वो तमाम के तमाम शहीद हो चुके हैं। जबकि मीडिया ने इसको सुबह हाईलाइट किया, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जब ये ख़बर नशर हुई तो बताया गया कि जी तमाम जितने भी उस त्यारे के अंदर फ़ौजी अफसरान मौजूद थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला जी उनको जन्नतुल फिरदौस में एक आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान को सब्र व जमील अता करे, उनको सब्र अता फ़रमाए। और ये मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम के साथ मैं भी खड़ा हूँ, उनके दुख, दर्द में, गम में बराबर का शरीक हूँ। तो ये जो वाक़या हुआ इसमें बड़ा मुझे अफसोस हुआ। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे, और उसके बाद ब्रिगेडियर अप्रूव्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ़ साहब, ब्रिगेडियर खालिद महमूद, मेजर सईद अहमद साहब, मेजर तलहा मनान साहब और नायक मुदस्सिर फ़याज़ साहब, ये जो नाम है बड़ा मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब इस टॉपिक को डेफिनेटली हाईलाइट किया जा रहा है तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात कर रहा हूँ। तो ये जी अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, इनके ख़ानदान को सब्र व जमील अता करे। ये पीटीआई के जो बदतहज़ीब, बद अखलाक और बदतमीज़ लोग हैं, वो बदतमीज़ लोग जिनको इमरान खान साहब ने बदतमीज़ी सिखा दी है, वो बदतमीज़ लोग जिनको बदतमीज़ी सिखाने के साथ साथ इमरान खान साहब ने गालियों के ऊपर लगा दिया है, वो बदतहज़ीब, बद अखलाक लोग जो माओ बहनों, बेटियों के ऊपर हमले करते हैं, वो बदतहज़ीब लोग जो हमें गालियां देते हैं सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, इन बदतमीज़ों ने, बदतहज़ीबों ने, बद अखलाकों ने, इन घटिया लोगों ने, ये जितना बिलो द बेल्ट जा सकते थे इन्होंने ये हरकत की। और इस बार तहरीक इंसाफ ने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को इस्तेमाल किया। अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ सोशल मीडिया के जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, उसके बाद ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस किस्म के जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपने कारकुनों को इस बात के ऊपर लगा दिया गया कि वो जितनी गालियां दे सकते हैं, जितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं,
जितनी इखलाकी जो है वो हरकतें, इखलाकी हरकतों की तो मैं बाद में बात करूँगा, अखलाकियात तो खैर उनमें है ही नहीं। जिस किस्म की उन्होंने बिलो द बेल्ट और बदतहज़ीबी को फ़रोग़ दिया है, ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों के अंदर, अपने वोटर्स के अंदर ये चीज़ें पैदा कर दी हैं, और उनका जो वोटर है अब उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें डेवलप होने के साथ साथ आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इतना जो है वो एक टीनेजर सा बच्चा मुनीब कियानी, जिसकी कोई उम्र होगी गालबन कोई 23-24 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो पीटीआई जेलम का जो है, पीटीआई स्टूडेंट विंग जेलम का इंचार्ज भी रहा। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो आजकल पीटीआई के लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये एक इंकशाफ हुआ कि केपीके के अंदर जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो 15-15, 20-20 हज़ार में इन लड़कों को, इन लड़कियों को भर्ती कर रही है। ये इंकशाफ हुआ। ये इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है ये सारा दिन बैठ के ऐसे नहीं गालियाँ देती, ये बहुत सोच समझ के गालियाँ देती हैं। ये फ़ौज के ऊपर जो ज़ाती हमले किए जाते हैं, ये जो न्यूट्रल्स को कह कह कर मुखातब किया जाता था, फिर पाक फ़ौज को गालियाँ दी गई, फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई, फिर उन्होंने आर्मी को और पाकिस्तान की जुडिशरी को टारगेट किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर ज़ाती हमले करवाए। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये एक बड़े मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि इमरान खान साहब किसी को कह रहे हैं कि जी आप फ्री में, मुफ्ता तो कोई काम नहीं करता, मुफ्ता तो कोई भी काम नहीं करेगा सर। उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, और डेफिनेटली उनको जिस काम के ऊपर लगाया गया उन्होंने तो अपना जो काम है वो अपने फ़राइज़ समझ कर सर अंजाम देना है, अपने फ़राइज़ के तौर पर करना है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जो ट्रोलिंग्स हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कभी हैशटैग बना दिए जाते हैं डॉक्ट्राइन के, कभी हैशटैग बना दिए जाती हैं न्यूट्रल्स के, कभी जुडिशरी के बारे में गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। फिर ये जो मुनीब कियानी था, इसने कहा ये मुनीब कियानी से हटकर ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया की टीम है, इसके कई कारकुनान के, कई इनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कई इनके जो वर्कर्स हैं, उनके मैंने ट्वीट्स निकाल के देखे। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो 6 अफसरान जी पाकिस्तानी आर्मी के जो 6 अफसरान शहीद हुए हैं, ये रजीम चेंज का हिस्सा थे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की रजीम थी उसका हिस्सा थे। नाउज़ बिल्ला इस किस्म की बकवासबाजी, इस किस्म के घटिया बिलो द बेल्ट रिमार्क्स और इस किस्म की बातें करके ये इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों की अखलाकी तरबियत की है, जो आज उनके आड़े आ रही है, जो आज उनके सामने आ रही है। फिर आपको बताता हूँ कि ये जो मुनीब कियानी है, अब तो इसका वालिद लोगों के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर माफ़िया मांग रहा है कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो मुनीब कियानी है जी, इसके ये बात करता है, ये बता रहा था जब इसने अपना एक बयान दिया, इसने, इसके ट्वीट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, इसने कहा कि ये गलती हो गई है जी मेरे से, कुछ लोगों के असर व सुख की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। और जहाँ से इंफॉर्मेशन ली, ये एक सोल्जर का पेज था। उसने कहा कि जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये एक सोल्जर का पेज था, एक सबीना कियानी साहिबा का पेज था, और एक इमरान रियाज़ ख़ान साहब का पेज था। अच्छा, इमरान रियाज़ ख़ान साहब की सहाफ़त तो आप सबके सामने है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करनी। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो भी ताज़ा जेल से आए हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात ये कि ये सारी मालूमात लेकर मैंने जो ट्वीट्स जनरेट किए, इसमें कुछ भी सच नहीं था। मतलब खुद वो इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि जहाँ से मैंने ट्वीट्स को जनरेट किया इसमें कोई सच नहीं था। मैंने इसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की, मतलब इसकी वेरिफिकेशन भी नहीं की कि जहाँ से ये, जिस सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसकी कोई तस्दीक हुई या नहीं हुई, वहाँ से कुछ भी नहीं किया गया। मुलजिम का जी बाप कहता है, इस लड़के का, मुनीब कियानी का बाप कहता है कि जी हम बड़े शर्मिंदा हैं, पाक फ़ौज हमारा इदारा है, मैं अपने बेटे की जो सरगर्मियां हैं उसकी खुद निगरानी करूंगा और ज़ेरे निगरानी होकर देखूंगा कि आइंदा ये इस किस्म का काम नहीं करेगा। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरे बेटे को माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। हमें नहीं था पता कि यह सब कुछ हो सकता है, हम इस पर बड़े शर्मिंदा हैं अपने किए पर, और हम इदारों से भी माफ़ी मांगते हैं। हम भी उसी फैमिली के साथ खड़े हैं जिस फैमिली के जो है वो जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो शहीद हुए, उनको शहादत का रुतबा मिला। मतलब इस किस्म की बातें करके अब वो उसका बाप भी माफ़ियाँ मांग रहा है। और फिर इमरान खान साहब जो हैं जी, उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो आर्मी के ऊपर ज़ाती हमले करवा रहे हैं। जब वो इक़्तिदार में थे तब ये बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, जब वो इक़्तिदार से
निकले तब इस आर्मी को गालियाँ, इस जुडिशरी को गालियाँ, पाकिस्तान के रियासती इदारों को गालियाँ, उसके बाद न्यूट्रल्स कह कर आर्मी के लोगों को गालियाँ, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो गालियाँ शुरू हो गए। अब उन्होंने वो काम अपने सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनके ठिकाने लगा दिए कि जितनी वो गालियाँ दे सकते हैं, जितनी वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना वो बिलो द बेल्ट जाकर इस किस्म की बातें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनको सुकून है, वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो ड्यूटीज़ ही ये हैं। सारा सारा दिन उन्होंने बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की माँ बहन को गालियाँ देनी है, लोगों की इज़्ज़तें उछालनी है, लोगों के वक़ार को तार तार करना है, लोगों के किरदार को तार तार करना है, लोगों के ऊपर ज़ाती हमले करने हैं, पर्सनल कमेंट्स करने हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान साहब करवा रहे हैं। फिर सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में जो सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफ़ी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने इंकशाफ किया कि वो जनाजे में जाना चाह रहे थे, वो तमाम शोहदा के जनाजे में जाना चाह रहे थे। आर्मी के जितने भी शोहदा हैं जो इस त्यारे में शहीद हुए, जिनको शहादत का रुतबा मिला, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। ये जाना चाह रहे थे जी आरिफ अलवी साहब, जो इस मुल्क के बदकिस्मत सदर मुमलिकत हैं। बदकिस्मत इसलिए कहता हूँ कि कोई ऊट पटांग काम जो उन्होंने नहीं किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक इंतहाई ईमानदार ऑनेस्ट किस्म का जो जज है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा, एक घटिया बुनियाद बनाकर भेजा कि जी ये शख्स जो है उसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। आज आपके मुंह पर सर वो तमाचा साबित हो रहा है, आज वो रेफरेंस आपके मुंह पर तमाचा साबित हो रहा है। फिर उसके बाद ये सदर मुमलिकत जिन्होंने ऑर्डिनेंस को छेड़छाड़ के पाकिस्तान की पार्लिमान को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। आरिफ अलवी साहब का नाम पाकिस्तान के जो है ना वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इस तरह से याद रखा जाएगा कि हर बंदा जो है ना इनका जब भी नाम लेगा तो सबसे पहले यही कहेगा कि ये आरिफ अलवी साहब बदकिस्मत इस मुल्क के सदर थे। वो बदकिस्मत शख्स था कि जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार किया, रियासती इदारों को दागदार किया, पाकिस्तान में आइन को अपने पाँव के नीचे रौंदा, पार्लियामेंट के कवानीन को अपने पाँव के नीचे रौंदा। इस शख्स को पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। फिर एक और बात जी, लास्ट बात जो करनी है वो जी, ये जनाजे में जाना चाह रहे थे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ा प्रेशर डाला, उन्होंने कहा कि जी आपने नहीं जाना। सोशल मीडिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की इतनी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, ये उस्ताद जी ये चौकस हो गए, इन्होंने क्या कि जी मैं नहीं जाना। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क का, जिस रियासत का सतून और जो सदर मुमलिकत है वो इस रियासत का सतून है ना, जिस मुल्क की रियासत का जो एक अहम सरबराह है, जब वो इस किस्म की ऊट पटांग हरकतें करेगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सदर मुमलिकत जैसी कुर्सी जिसके ऊपर एक ऐसा शख्स फाइज होता है जो मुल्क की रियासत को रिप्रेजेंट करता है, जो मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को रिप्रेजेंट करता है, जो जिसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। मगर बदकिस्मती है कि जी एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का सदर मुमलिकत है जिसके किरदार के ऊपर पहले दिन से लेकर आज तक उंगलियां ही उठ रही हैं। इतनी मैं कहता हूँ मुशर्रफ साहब के ऊपर तनकीद नहीं हुई होगी जितनी आरिफ अलवी साहब के ऊपर हो चुकी है। फिर जी इतलात के मुताबिक जी ये जो मुनीब कियानी साहब का ट्वीट है ये मैं आपको आखिर में पढ़ के सुना रहा हूँ। इतलात के मुताबिक कोयटा से कराची जाने वाला हेलीकॉप्टर जिसमें 5 आला ओहदेदार सवार थे लापता हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हेलीकॉप्टर सही सलामत मिल जाए। कौम पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी है, इंसानी जानों का क्या है, मज़ीद अफसरान मिल जाएंगे। मतलब इस किस्म के घटिया ट्वीट्स जिसने करवाए हैं, अब ये बात साबित हो चुकी है कि उस्मान डार साहब, इमरान रियाज ख़ान साहब, उसके बाद ये सबीना कियानी साहिबा, मलिहा हाशमी साहिबा, सदीक जान साहब, इस किस्म के जो लोग हैं ये सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी को, पाकिस्तान की जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं, रियासती इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर कालक लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दर्द सर बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह से पाकिस्तान के हालात को स्टेबल होता नहीं देखना चाहते, इकॉनमी को स्ट्रेंथन होता नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं सर, ये वही लोग हैं। और ये जो बच्चा था ये तो किसी के हाथों इस्तेमाल हुआ, इसको तो इस्तेमाल करके चुटकी में फेंक दिया गया। इसका क्या गया? इसको तो FIA ने पकड़ लिया,
इसके तो ख़ानदान की जो किरदार कशी होनी थी, जो करैक्टर असैसिनेशन होनी थी, जो बदनामी होनी थी, वो तो हो गई। खुदारा तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहूँगा कि इमरान खान साहब के पीछे लग के अपना कैरियर स्पॉइल ना करें। ये इमरान खान साहब जिस दिन जेल में जाएंगे ना, उस दिन कोई सड़कों पे नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ा होगी ना, उस दिन कोई सड़कों पे नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जिस दिन इमरान खान साहब मुल्क से फ़रार होंगे ना, उस दिन कोई बाहर नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये सब ड्रामेबाजी है। सिर्फ ये इमरान खान साहब की वो जो है वो हरकतें हैं जो आज उनके कारकुनों के अंदर प्रमोट हो रही हैं और उनके कारकुनान जगह जगह पे जलील हो रहे हैं। तो खुदारा इमरान खान साहब के पीछे लग के अपने कैरियर को स्पॉइल ना करें, अपने कैरियर को बर्बाद ना करें। अपना कैरियर बनाना है तो एक अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से बनाएं और इमरान खान साहब की बातों में आके पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, रियासती इदारों को बदनाम करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, जुडिशरी पर अटैक करने की हरगिज़ कोशिश ना करें। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी सिमत का तयन करें, अपनी दुरुस्त सिमत को एक तरक्की की मनाजिल की जानिब लेकर चलें, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आखिर में जिसने भी ये फैमिली के साथ किया, ये शोदा के जो है वो ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की, जिसने इन शोदा की शहादतों के ऊपर मजाक बनाया, ट्रोलिंग्स की, मैं फिर बता दूं कि अब रियासती इदारों को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, वो जुडिशरी जो हर बात पर असखुद नोटिस लेती है, उसको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उसको चाहिए कि इसके ऊपर असखुद नोटिस ले और इन लोगों को बुलाए अदालत में और इनसे पूछे कि ये इन्होंने किसके कहने पर किया। ये जो मुनीब कियानी आज ये इंकशाफ कर रहा है कि मैंने इन लोगों के कहने पर ये सब कुछ किया, खुदारा पाकिस्तान के इदारों को बदनाम ना करें, वरना इमरान खान साहब जो हैं उनको बहुत जो है वो संगीन नताइज भुगतना होंगे इन चीज़ों के। जब से वो गालियाँ दे रहे हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर उनको इदारों ने डील दी है, सबसे ज़्यादा उनको डील मिल रही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो गालियाँ देते जाएंगे, वो किसी के दरवाज़े पे पत्थर मारेंगे तो अगला चुप रहेगा। इनको इनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।